अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। इससे पहले कि चंद अहम बातें मैं करूं, एक चंद सवाल मैं सामने रखना चाहता हूं। 22 करोड़ अवाम भी है, इस मुल्क के अहम तरीन इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, सियासतदान हैं, कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्की मफाद अगर अहम है तो फिर ज़ाती मफाद कुर्बान कर दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल मफाद से भी ज़्यादा अहम जो है वो मुल्की मफाद होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के मफाद से भी ज़्यादा आपके मुल्क का मफाद होता है। तो एक सवाल ज़रूर उठ रहा है और वो ये उठ रहा है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, क्योंकि एक बात तय है कि कोई फ़ौज उस वक्त तक ताकतवर नहीं है जब तक उसके पीछे अवाम की ताकत ना हो। अच्छा, अवाम की ताकत इस वक्त सबसे ज़्यादा किसके पीछे है? ये ज़रूर एक अहम सवाल बनता है। क्या वो ANP के पीछे है? क्या वो कॉम्प्रेस जमातों के पीछे है? क्या अख्तर मैंगल साहब की जमात के पीछे है? क्या इस वक्त जो है वो MQM के पीछे है? ये भी सियासी जमातें हैं। अवाम की अगर बहुत बड़ी तादाद किसी के पीछे है तो एक तरफ तहरीक लब्बैक है, उसमें कोई डाउट नहीं। आप देख लीजिए, उनका कोई अगर प्रोसेशन होता है या जब ख़त्म नबूवत के हवाले से वो कोई आवाज़ उठाते हैं तो फिर लाखों की तादाद होती है और ऐसा मजमा होता है जो पूरी दुनिया देखती है। तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप देख लें, सियासी जमात बलूचिस्तान, KPK, आपके सिंध देख लें, पंजाब देख लें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून है। एक वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन अभी महदूद हो गई है। PTI एक लिहाज से बड़ी जमात है, लेकिन 3 साल के अरसे में बहुत नीचे गिर चुकी है। तो सबसे बड़ी सियासी जमात अगर कोई है तो इसलिए कहा जाता है कि उसके साथ अवामी ताकत है। और ज़िमनी इंतखाबात में आपने देख लिया कि अवाम ने किसको वोट दिया। हालांकि बदतरीन सियासी इंतकाम, हालांकि बदतरीन रियासती और हुकूमती रुकावटें सब मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को छोड़ दीजिए, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को छोड़ दीजिए, वो मैनेज इलेक्शन था, मैनेज किया गया था। हालांकि जलसे और जुलूस देख लें आप, किसके जलसे थे और किसकी जलसी थी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। तो उन अहम सवाल की तरफ आने से पहले ये बात तय हो जाना चाहिए कि मुल्क की मफाद ज़ाती मफाद से ऊपर होता है, मुल्क की मफाद इंस्टीट्यूशनल मफाद से ऊपर होता है, मुल्क की मफाद पॉलिटिकल तंजीमों के मफाद से ऊपर होता है, सियासी जमातों के मफाद से ऊपर होता है। तो फिर एक सवाल ज़रूर पैदा होता है, और ये भी है कि अफवाज पाकिस्तान की असल ताकत तो अवाम होती है। तो अवाम किसके साथ खड़ी है आज, ये कहने दीजिए मुझे, या मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए। क्या अवाम PTI के साथ खड़ी है? क्या अवाम MQM के साथ खड़ी है? शाहजैन बुख्ती के साथ खड़ी है? ANP के साथ खड़ी है? आपके PTI के साथ खड़ी है? पीपल्स पार्टी के यकीनन अवाम की एक तादाद ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद नो डाउट पूरे पाकिस्तान में, अगर कोई जमात पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है तो वो PMLN। आज बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन रियासती और हुकूमती तशद्दुद और सियासी इंतकाम के बावजूद आज भी सबसे बड़ी सियासी जमात है। कोई मैं उसका तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं हकीकत नहीं बयान करूँ? हाँ, मैं उस वक्त भी जब तनकीद करता था PMLN पे, तो PMLN की हुकूमत की जो चीज़ गलत थी उसके ऊपर सख्त तनकीद करता था। तो कहा यह जाता था कि जब आप तनकीद नहीं गा रहे हैं, आज अगर उसकी सही और जायज़ चीज़ की हिमायत करूँगा तो आप कहेंगे कि जनाब आप इसके तर्जुमान बन जाते हैं। नो, हम किसी के तर्जुमान नहीं हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। पहले पाकिस्तान, पहले इस्लाम, फिर पाकिस्तान और फिर बहुत कुछ। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट में और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के दरमियान शदीद तरीन टेंशन क्यों?
क्या PMLN की लीडरशिप ने या क़यादत ने बहुत बड़ी करप्शंस की है, इस मुल्क को बहुत बुरी तरह लूटा है, तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज़ है। तो फिर सवाल उठता है कि 3 साल के अरसे में एक बंदा और 1 रुपया नहीं आ सका। हुकूमत ही नहीं की है, सारी एजेंसीज उनके नीचे है, सारे लोग उनके नीचे हैं। इवन कि कहा यह जाता है कि अदालतों में दबाव भी है, जो खुद अदालत के चीफ जस्टिस कहते हैं। तो फिर आखिर अगर ये इन पर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, हमने भी उठाए थे जब ये हुकूमत में थे और हमारे पास ये बातें आ रही थी, तो हमने भी उठाया था। हमने भी मेमोगेट स्कैंडल उठाया, हमने भी डॉन लीक्स उठाया, हमने भी ये सारे सवालात उठाए थे। लेकिन आज जो आज के हालात है उसमें भी हम हक़ाइक़ तो उठाएंगे। तो 3 साल के अरसे में एक शख्स पे चार्ज नहीं इस्टेब्लिश हुआ और 1 रुपया आप लेकर नहीं आए, एक तरफ। दूसरी तरफ PTI देख लें, चले इस वक्त हुकूमत में 13 केसेस तो मैं गिनवा दूं इनकी करप्शन के, पूरे मुल्क में चीखो पुकार हो रही है। इनके अपने अराकीन कह रहे हैं, इनके अपने लोग कह रहे हैं, PTI के लोग कह रहे हैं, मुशीर कह रहे हैं, मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि जनाब ये करप्शन हो रही है। क्या आटा चोर, क्या चीनी चोर, क्या LNG चोर, क्या आपके मेडिसिन चोर, क्या कोरोना चोर, क्या वैक्सीन चोर, क्या आपके रिंग रोड चोर, क्या आपके क्या कहते हैं इकदार चोर, क्या आप मतलब एक लाइन लगी हुई है 6000 हाउसिंग इलीगल स्कीम का। उसके अलावा आपके जो ये न्यू सिटी जो बन रही है उसके ऊपर करप्शन, एहसास प्रोग्राम में करप्शन, BRT में करप्शन, माला जब्बा में करप्शन। और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के साथ हम दे रहे हैं, और लोग भी दे रहे हैं, सब मौजूद है। तो अगर करप्शन पे इस्टेब्लिशमेंट नाराज है PMLN से, तो उनका तो पकड़ ही नहीं गया 3 साल में। बदतरीन सियासी इंतकाम पे इनका तो पकड़ा गया है। तो फिर इनको अगर इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे नाराज है कि PMLN की क़यादत ने अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया या अफवाज पाकिस्तान के चंद अहम किरदारों को निशाना बनाया, यकीनन नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। लेकिन क्या इस बुनियाद पे अगर आप नाराज़ हैं तो इससे कहीं ज़्यादा निशाना तो इमरान खान साहब ने बनाया, पूरी दुनिया को पता है। आप कहें तो मैं दिखा दूं आपको, फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, जनरल्स के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, ISI के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, MI के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, अहम तरीन इदारों के पाकिस्तान के इमरान खान ने पाकिस्तान में, UK में, अमेरिका में, इवन भारत में बैठ के बात की। तो अगर इस बुनियाद पर नाराज़गी है तो इनकी क़यादत ने अगर 10% खिलाफ बात की तो इन्होंने तो 70% की है, तो फिर नाराज़ तो इनसे होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो क्या PMLN की क़यादत जो है वो मुल्क दुश्मन है? उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो मुल्क दुश्मनी की बुनियाद पे आता है? तो फिर तो नाराज़ होना चाहिए, बल्कि बैन कर देना चाहिए इनको। लेकिन क्या ऐसी कोई चीज़ है, कोई साबित हो रही है? मेमो डॉन लीक्स पे हम बात कर लें। मेमोगेट स्कैंडल जरदारी साहब थे, डॉन लीक्स पर कितनी बात हुई। और आज देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने उस सवाल को उठाया है कि जो डॉन लीक्स में मैंने बात की थी वही बात आज आर्मी चीफ कर रहे हैं कि अपने घर को साफ करो, अपने घर को बेहतर करो। तो अगर वो गद्दार हैं तो क्या हम अपने सिपहसालार को, इस मुल्क के अहम तरीन इदारे के सरबराह को क्या इन अलक़ाब से कर सकते हैं? कभी भी नहीं। पाकिस्तान का जो सरबराह होगा इदारे का, वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करता होगा, और ख़ास तौर पे इस इंस्टीट्यूशन का। तो उन्होंने ये बात की। इमरान खान ने तो आपके ईरान में जाके कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल होती है। ये तो बहुत बड़ा बयान है, ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ बयान है। फिर उन्होंने कहा कि ISI ट्रेन करती है अमेरिका में बैठ के अलकायदा को, ये भी बहुत बड़ा बयान था। अगर बयानों में लिया जाए तो नवाज शरीफ साहब का बयान, आर्मी चीफ साहब का बयान या इमरान खान साहब का बयान, तो इमरान खान साहब के एक नहीं कई ऐसे बयान हैं, बहुत बड़े बड़े बयान दे दिए जो मुल्क के ख़िलाफ़ है, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ बयान गया है उनका। लेकिन ये बात भी नहीं है।
तो फिर आखिर क्या ऐसी बात है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शदीद तरीन जो है इख्तलाफ रखती है। इख्तलाफात तो मुल्क की बुनियाद पर रखा जाता है, ज़ातियात पे तो नहीं रखा जाता। तो मैंने ये 3 चीज़ें गौर की, तो 3 चीज़ों में मुझे यही मिला कि PMLN और पीपल्स पार्टी या और दूसरी जमातों से कहीं ज़्यादा बयानात, करप्शन, मुल्क दुश्मन बयानात और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात, जनरल्स के ख़िलाफ़ बयानात तो PTI के, इमरान खान के हैं। तो इनसे मोहब्बत, इनको इक़्तिदार कहा जाता है कि जी लाए गए और मज़ीद दिए जा रहे हैं, और इनसे शदीद किस्म के इख्तलाफात। तो ये बात हज़म नहीं होती है। अगर कोई दलाइल से आके बताए, कोई बताए कि हाँ वाकई इनकी ये चीज़ें, मैंने तो करप्शन भी डिस्कस कर लिया, मैंने तो इनकी मुल्क दुश्मन स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लिया, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बयानात डिस्कस कर लिए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि अहम तरीन इदारा जो फ़ौज है, इसकी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त पूरी कौम का फ़र्ज़ है, तमाम सियासी जमातों का फ़र्क है। लेकिन मैं आज फ़र्क को कर रहा था, कंपैरिजन कर रहा था कि अगर नफ़रत इस बुनियाद पे, इख्तलाफ इस बुनियाद पे है, तो यहाँ तो उससे कहीं ज़्यादा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया आ गया, और वो बयानिया बहुत शदीद है, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब तो मेरा ख्याल है ये सवाल करना ही गलत है कि PMLN के 2 बयानिए हैं, और उन्होंने ताकत का एक अहम मंबा अवाम को आवाज़ दी है। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने उस बयानिए को इस्टेब्लिश किया है, कहा है। और इमरान और मियाँ नवाज शरीफ साहब 2 अहम तरीन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रेकिंग है बहुत बड़ी, एक तो पाकिस्तान में अहम तरीन ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है, उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं, और चंद अहम इशारे हैं जो उनको किसी वक्त भी मिलने हैं, और उसके बाद यकीनन वो पाकिस्तान में होंगे। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, और आप ये देख लीजिए कि उन्होंने PMLN में और कन्फ्यूजन, और अवाम में कन्फ्यूजन, और उनके वर्कर में कन्फ्यूजन, मेरा ख्याल है 14 अगस्त की स्टेटमेंट के बाद ये ख़त्म कर देना चाहिए कि उनके कोई 2 बयानिया, उनका एक ही बयानिया है जो वो दे चुके हैं। गोया वो एक चंद अहम ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और अब एक अहम तरीन इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने दोबारा आवाम से रुजू किया है और बहुत जज्बाती खिताब किया है। इसका मतलब है कि वो जो है उसी बयानिए पे खड़े हैं और अकेले नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब, मैं आपको बता दूं, अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत लोग हैं। पाकिस्तान की ये अवाम जो उनके वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वो तो हैं, लेकिन जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, अवाम की हुकूमत चाहते हैं, एक इलेक्टेड हुकूमत चाहते हैं, चाहे वो बैनुल-अक़वामी दुनिया हो, महज़्ज़ब दुनिया हो, दोस्त हों, अंदर के लोग हों, अहम तरीन लोग हों, वो सब ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो इस मौके पे, जबकि इस वक्त मुल्क को एक शदीद किस्म की ख़तरात लाक़ है चारों तरफ, आप देख लें ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान में, और मुल्क को एक मुस्तहकम और इलेक्टेड हुकूमत की ज़रूरत है। इसके बगैर चारा नहीं है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।